ये हम लगातार सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन कब इंसाफ कब होगा? देखिए, इंसाफ का तकाजा जो है ना, उसको बहुत विस्तार से टीवी चैनलों पर नहीं डिस्कस किया जा सकता। और क्योंकि शत्रु जो है वो कई रूप में है। शत्रु सिर्फ इस रूप में नहीं है कि 3 आदमी आए और हमारे 26 इनोसेंट लोगों को बेरहमी से मार दिया, बल्कि उस शत्रु के पीछे जो पूरा एक इकोसिस्टम है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता हो, पीओके के अंदर एग्जिस्ट करता हो और भारत के अंदर एग्जिस्ट करता हो, सभी फ्रंट पर हमें लड़ना है। और रणनीति ऐसी बनानी है कि हम सभी शत्रुओं को का समूल नाश जड़ से कर सके। और आप सारे प्रयास आप देख रहे होंगे, चाहे सिंधु जल समझौते को अमेंडमेंट करने की बात हो, सस्पेंड करने की बात हो, या फिर देश के अंदर से ये जो धर्मशाला समझ करके भारत के अंदर आके अपना कारोबार चलाते थे और आतंकवादी यहां भी पैदा कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी पैदा कर रहे हैं, इनको बाहर निकालने की जहां तक बात हो, सभी फ्रंट पर स्ट्रेटजी बन रही है और सरकार काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि ये सेकेंडों में हो जाएगा। जो बीमारी 7 दशक से इस देश को दी गई है, उसको आप सेकेंडों में और 1 दिन या 1 मिनट में नहीं खत्म कर सकते। नहीं गौरव जी, 7 दशक से हर बार जब घटना हुई है, हर सरकार द्वारा यही कहा गया है कि हम इस घटना का माकूल जवाब देंगे, कड़ा जवाब देंगे। सच ये है कि जैसा कि बीएन झा साहब ने कहा, एक मिनट रुकिएगा, ये वो सरकार है जो उरी में भी दी और बालाकोट में भी दी, इसलिए जवाब की तो बात प्रश्न सरकार के ऊपर उठता ही नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने जिन शब्दों में कहा है वो पूरे दुनिया के लिए संदेश है और पूरा विश्व इस बात को समझ रहा है कि इसका परिणाम क्या होने जा रहा है। इसलिए हम आश्वस्त हैं, निश्चिंत हैं और देश एकजुट है। और यही कारण है कि विपक्ष को भी साथ आना पड़ा है। और देश की सुरक्षा की बात होगी, संप्रभुता की बात होगी, तो सारे विपक्षी दलों को एक होना पड़ेगा।